पात्रा चौल घोटाले मामले में ईडी के संजय राउत पर शिकंजा कसा हुआ है। जांच में सहयोग नहीं करने के आरोपों के बाद ईडी की टीम पहुंची शिवसेना नेता के घर पर। पूछताछ के लिए भेजे गए 3 समन की अनदेखी के आरोप हैं। पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत से कई घंटों से पूछताछ हो रही है। सूत्रों के अनुसार संजय राउत की पत्नी से भी ईडी के सवाल जवाब चल रहे हैं लगातार। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे संजय राउत, ऐसा कहना है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आई 58 लाख का ट्रांजैक्शन तो उस पर संजय राउत की पत्नी से पूछताछ हो रही है ईडी की टीम द्वारा। और ईडी के एक्शन पर एक के बाद एक राउत ने 5 ट्वीट किए हैं। लिखा, बाला साहब की शपथ घोटाले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं शपथ लेता हूं बाला साहब ठाकरे की, इस पूरे घोटाले में मेरा कोई लेना देना नहीं है। ईडी के एक्शन पर संजय राउत ने ट्वीट करके पलटवार किया। लिखा, मेरे खिलाफ सारे सबूत झूठे, मर जाऊंगा लेकिन शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। महाराष्ट्र और शिवसेना लड़ते रहेंगे। और ईडी की इस पूछताछ के बीच पहली बार नजर आए संजय राउत। बाहर जुटे हुए समर्थकों को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकारते हुए नजर आए संजय राउत। संजय राउत के घर पर सुरक्षा बहुत ज्यादा पुख्ता है। सेफ्टी गियर के साथ राउत के घर पहुंची है पुलिस की टीम्स। संजय राउत के घर के बाहर शिवसेना कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी। धरने पर बैठे एक प्रदर्शनकारी समर्थकों ने लगाए हम तुम्हारे साथ हैं के नारे। संजय राउत के दादर वाले फ्लैट पर भी पहुंची ईडी की एक और टीम। पहले ही इस फ्लैट को अटैच कर चुकी है ईडी। घर के बाहर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। राउत पर ईडी के एक्शन पर बोली नवनीत राणा, कहा कि जेल जाएंगे संजय। गरीबों के खून पसीने की कमाई लूटी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी कर रही है एक्शन। स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाता है जिन्होंने सच में भ्रष्टाचार किया है। पत्राचार के रिलेटेड हो, अलीबाग का सब्जेक्ट हो और महाविकास आघाड़ी के एजेंट बनके ये संजय राउत जी काम कर रहे थे। और 25-30 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें ये पार्टनर है और उनके साथ में मिलकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ईडी की कार्रवाई पर एनसीपी नेता अजीत पवार का बयान। कहा, ईडी बार बार क्यों पूछताछ कर रही है ये राउत ही बता सकते हैं बेहतर। मुंबई में ईडी ऑफिस के बाहर भी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। मुंबई पुलिस के साथ एसआरपीएफ और अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। पात्रा चौल घोटाले में शिवसेना नेता संजय राउत से पूछताछ कर रही ईडी की टीम। संजय राउत के घर पर कार्रवाई पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान। कहा कि एमवीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया। महाविकास आघाड़ी ने राउत को हिसाब तो देना ही होगा। जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने संजय राउत का बचाव किया। ईडी की कार्रवाई को बताया राजनीति से प्रेरित कार्रवाई। कहा, संजय पर की गई कार्रवाई की निंदा करते हैं। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जहां जहां बीजेपी आगे जाकर काम नहीं कर पा रही है, वहां वहां ईडी को आगे भेजती है। संजय राउत जी बोलना बंद कर दें, संजय राउत जी शांत बैठ जाएं, बीजेपी का विरोध न करें, ऐसी मंशा है। राउत पर ईडी के एक्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा, सीबीआई और ईडी स्वतंत्र काम करती है, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं। हमारी सरकार से पहले भी नेताओं पर हुई है कार्रवाई। मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई हो या ईडी हो, ये अपनी स्वतंत्र कारोबार करती है, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। और ऐसी कार्रवाई केवल आज नहीं हुई, लालू प्रसाद यादव भी हुई थी जब हमारी सरकार नहीं थी, सुरेश कलमाड़ी भी हुई जब हमारी सरकार नहीं थी। बीजेपी नेता राम कदम ने संजय राउत पर निशाने साधे और कहा कि राउत के पास प्रेस वार्ता करने का समय, लेकिन ईडी के सामने पेश होने का समय नहीं। साथ ही कहा गया कि आम आदमी हो या फिर नेता हो, ईडी सब पर कार्रवाई करेगी। उनके पास सुबह, दोपहर, शाम पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है, पर ईडी के अफसरों के सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है। संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता अतुल ने साधा निशाना। कहा कि पॉलिटिकल टूल बन चुकी है अब ईडी। बंगाल में झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों की गाड़ी से भारी मात्रा में नकद मिला है।
रकम गिनने के लिए मंगानी पड़ गई मशीन। बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार बेनकाब, तो जयराम रमेश का पलटवार, ऑपरेशन लोटस की कलई खुल गई है। झारखंड कैश कांड में कांग्रेस के 3 विधायक गिरफ्तार। हावड़ा पुलिस ने की विधायकों की गिरफ्तारी। मामला वेस्ट बंगाल सीआईडी को किया गया ट्रांसफर। झारखंड कैश कांड में कांग्रेस ने कार्रवाई करते हुए 3 विधायकों को गिरफ्तार किया, निलंबित किया। इस बीच विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विक्सल कोंगानी को निलंबित किया है। एनआईए ने आईएसआईएस मॉड्यूल के तहत 6 राज्यों में की है ताबड़तोड़ छापेमारी। तलाशी में आपत्तिजनक दस्तावेजों को जब्त किया गया है। पार्थ अर्पिता के बांग्लादेश कनेक्शन की जांच तेज है। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश में हो सकती है पार्थ अर्पिता की संपत्ति। पार्थ ने कहा जब्त पैसों से लेना देना नहीं है। पार्थ अर्पिता को मेडिकल के लिए फिर से लाया गया ईएसआई हॉस्पिटल। कोर्ट ने हर 48 घंटे में मेडिकल जांच करवाने के आदेश दिए हैं। बंगाल टीचर भर्ती घोटाला मामले में आरोपी पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता के नाम पर मिला एक और घर। बीरभूम के शांति निकेतन में मिले घर का रजिस्ट्रेशन अर्पिता के नाम। फाजिल हत्याकांड में पुलिस ने की पहली गिरफ्तारी। हत्याकांड में इस्तेमाल की गई कार का मालिक गिरफ्तार हुआ। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये पहचान हो पाई है। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे का भारत बंद आज है। अमृतसर में किसानों का रेल रोको आंदोलन, ट्रैक पर लेटे प्रदर्शनकारी किसान। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान के खिलाफ शिवसेना का प्रदर्शन। शिवसैनिकों ने की जमकर नारेबाजी। मोदी ने 91वें मन की बात कार्यक्रम को किया संबोधित। भारत आजादी के 75 साल पूरे करेगा, हम सभी के ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। पीएम के मन की बात के इस कार्यक्रम में देश के खिलाड़ियों का भी जिक्र रहा शामिल। कहा कि युवा हर क्षेत्र में देश को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के वेट लिफ्टिंग में नजर आया टीम इंडिया का बाहुबली अवतार। अपने वर्ग में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रोंज पर मीराबाई चानू, संकेत और गुरु राजा ने किया कब्जा। बिंदिया रानी ने जीता सिल्वर मेडल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने दी खिलाड़ियों को जीत पर बधाइयां। कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट में आज पाकिस्तान से भारत का मुकाबला। महिला हॉकी से टीम इंडिया ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। तो वहीं पुरुषों की टीम आज खाना से भिड़ेगी। स्विमिंग हो, बॉक्सिंग हो या फिर टेबल टेनिस हो, इस पर भी होगी खेल प्रेमियों की नजर आज। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे संजय अरोड़ा। कल संभालेंगे अपना पदभार, अपना चार्ज। राकेश अस्थाना की जगह लेंगे। कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने 5 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। बढ़ती महंगाई पर, बेरोजगारी पर ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी ने स्वास्थ्य मंत्री की बदसलूकी से आहत होकर भेजा मुख्यमंत्री मान को इस्तीफा। अमृतसर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और गुरु नानक अस्पताल के एमएस ने इस्तीफा भेजा है। आईएमए के साथ विपक्ष ने खोला सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा। जम्मू कश्मीर के बारामूला के 24 घंटे में यहां पे 2 एनकाउंटर्स हुए हैं। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन खत्म हो गया है। तो वहीं बारामूला में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुआ सेना के स्निफर डॉग एक्सेल। आज एक्सेल के सम्मान में रखा गया पुष्पांजलि समारोह। बिहार में जुटी बीजेपी के सभी मोर्चा की बैठक का आखिरी दिन आज है। कार्यकर्ताओं की नड्डा से बिना बैसाखी वाली सरकार बनाने की पुकार है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का तंज है कि चाहे तो सभी 243 सीट पर लड़ ले बीजेपी। सर्वधर्म सम्मेलन में एनएसए अजीत डोवाल ने माहौल को बिगाड़ने वालों से निपटने के लिए एकता पर जोर दिया। मुस्लिम संगठनों से जुड़े धर्मगुरुओं ने बताया सरतन से जुदा नारे को इस्लाम विरोधी, पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करने की मांग उठ रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। चेन्नई में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम एम.के. स्टालिन शामिल रहे। पटना में जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यालयों का उद्घाटन किया। 7 कार्यालय का किया शिलान्यास। पटना में शोभा यात्रा में शामिल हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। यात्रा में जुटी लोगों की भारी भरकम भीड़। ओडिशा में तिरंगा पदयात्रा में शामिल हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अमृत महोत्सव के तहत किया गया तिरंगा पदयात्रा का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का किया दौरा। हनुमानगढ़ी मंदिर में भी की पूजा अर्चना। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का महंगाई पर बड़ा बयान। आरबीआई के फैसले से घटेगी महंगाई, भारत में नहीं होंगे श्रीलंका जैसे हालात।
दिल्ली में नई शराब नीति खत्म होने पर शराब की दुकानों में भारी डिस्काउंट, कम रेट की शराब लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी पड़ी है। कई जगहों पर हालात बेकाबू होने पर पुलिस भी बुलानी पड़ी है। दिल्ली सरकार की शराब नीति पर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा शराब नीति के खिलाफ कांग्रेस ने किया था प्रदर्शन, आज कांग्रेस की जीत हो गई है। दिल्ली में एमसीडी के हाउस टैक्स दोगुना करने के फैसले का विरोध हो रहा है, आज बीजेपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। ग्रेटर नोएडा में स्कूल्स की मनमानी पर आरटीओ का एक्शन, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के दौड़ रही 300 स्कूली बसेस का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया, 20 से ज्यादा बसेस को सीज किया। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनीज पर चला प्रशासन का बुलडोजर, बिना नक्शा पास के बनाई गई 3 कॉलोनीज को तोड़ दिया गया। धार में जिला पंचायत के चुनाव में हार के बाद भी कांग्रेसी नेताओं ने मनाया जश्न, नेताओं ने कहा कि हार के बाद ही जीत होती है। नागपुर में स्कूली स्टूडेंट्स के जवानों के लिए भेजी 2 लाख से ज्यादा राखियां, बॉर्डर पर तैनात जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके लिए कोशिश की गई है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर मुरादाबाद में भी तैयारियां तेज, स्कूल के बच्चे बना रहे देश का झंडा। उन्नाव में कांवड़ियों पर पुलिस ने बरसाए फूल, कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने की तैयारियां, सुरक्षा के लिए हाईवे पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। आसनसोल में चलती ट्रेन में महिला ने बच्ची को जन्म दिया है, स्टेशन पर उतारकर महिला और बच्चे को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटा है, बादल फटने से धारचूला इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं, कई घरों को भारी नुकसान की जानकारी आई है सामने। लुधियाना के होटल में बिल भुगतान को लेकर झड़प हो गई, झड़प में आईपीएल खिलाड़ी करण गोयल जख्मी हुए, पुलिस ने दर्ज किया केस। अलीगढ़ के हमीरपुर तिराहे के पास गाड़ियों की एंट्री के नाम पर फर्जीवाड़ा, फर्जी कलेक्शन सेंटर बनाकर दूसरे राज्यों से आ रही गाड़ियों से कर रहे हैं अवैध वसूली। झांसी में 33 लाख रुपए चुराकर भागने वाले 2 इनामी फरार बदमाश गिरफ्तार हो गए, पुलिस ने 2 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए। इंदौर में चेकिंग के दौरान पुलिस से बदसलूकी करने वाले पर फूटा भीड़ का गुस्सा, लोगों ने युवक की पिटाई का वीडियो अब वायरल कर दिया। ग्रेटर नोएडा में 2 दर्जन युवकों ने दुकान में घुसकर की तोड़फोड़, दिव्यांग दुकानदार उसके भाई को बुरी तरह से पीटा, जारचा थाना क्षेत्र के एनटीपीसी चौकी क्षेत्र का मामला है ये। नोएडा सेक्टर 39 में पुलिस बदमाश में एनकाउंटर की जानकारी, पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ, 5 की मौत हुई, पिकअप वाहन ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी थी। धार जिले के गणपति घाट पर फिर से हुआ सड़क हादसा, ब्रेक फेल होने के बाद यात्री बस से टकरा गया, ट्रॉला बस में बैठे 7 यात्री गंभीर तौर पर घायल हुए। सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सूबेदार योगेंद्र यादव की बायोपिक बनाएगी एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह, करगिल वॉर में लड़े थे योगेंद्र यादव। धमकी भरा खत मिलने के मामले में सलमान खान ने बढ़ा दी अपनी सुरक्षा, कार को किया अपग्रेड, हथियार लाइसेंस के लिए भी कर चुके हैं आवेदन। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने दिलाया भारत को पहला गोल्ड मेडल, 49 किलो वेट कैटेगरी में हासिल की ये उपलब्धि। इस जीत का मीराबाई चानू के घर पर भी जश्न मनाया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय द्वितीय रानी डेविस ने विमेंस वेटलिफ्टिंग के 55 किलोग्राम वर्ग में जीत लिया सिल्वर मेडल, वेटलिफ्टिंग में भारत ने कमाल किया। वेटलिफ्टर संकेत सरगर ने दिलाया भारत को सिल्वर मेडल, मेंस 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जीता सिल्वर मेडल, सिर्फ 1 किलो वजन के अंतर से गोल्ड से चूक गए संकेत। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय वेटलिफ्टर्स का जलवा बरकरार, वेटलिफ्टर गुरुराजा पुजारी ने 61 किलो वेट कैटेगरी में भारत को दिलाया ब्रोंज मेडल। न्यूजीलैंड की बॉक्सर को हराकर क्वार्टर फाइनल से पहुंची भारत की लवलीना बोर्गोहेन, एरिया निकोलसन को 5-0 से हरा दिया, अब मेडल से महज 1 जीत दूर है लवलीना। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम की लगातार दूसरी जीत है ये, वेल्स को 3-1 से हरा दिया, पहले मैच भारत ने घाना को हराया था। आज घाना से भिड़ेगी भारतीय पुरुष हॉकी टीम, कैप्टन मनप्रीत सिंह की अगुवाई में पूल बी के अपने पहले मैच में जीत के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज पाकिस्तान से भिड़ेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, मेडल की रेस में बने रहने के लिए भारत के लिए ये जीत बहुत जरूरी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में दोनों टीम्स अपना पहला मैच हार चुकी हैं। टेबल टेनिस के विमेंस टीम के ग्रुप 2 में भारत की आसान जीत हुई है, गुयाना को 3-1 से हरा दिया टीम इंडिया ने।
जिम्बाब्वे दौरे पर 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम का ऐलान हो गया। शिखर धवन करेंगे वनडे टीम की कैप्टनसी। रोहित शर्मा, विराट कोहली को दिया गया आराम।